नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच नीट का री एग्जाम सुचारू रूप से संपन्न। देश भर के 5,440 केंद्रों पर 20 लाख से भी अधिक छात्र परीक्षा में हुए शामिल। कई केंद्रों पर एनटीए ने छात्रों के लिए की थी विशेष व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में हुआ योगाभ्यास। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोलकाता में हुआ मुख्य कार्यक्रम। पीएम ने कहा, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है योग। योग के जरिए दुनिया को एकता का संदेश। कई देशों में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य सद्भाव का संकल्प के साथ योग बना सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। नीतीश कुमार फिर से चुने गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैठक में निशांत कुमार को बड़ी भूमिका सौंपने पर प्रस्ताव पारित। और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत ए ने जीता ट्राई सीरीज का खिताब। खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ए को दी 66 रनों से मात। वैभव ने 11 गेंदों पर खेली रिकॉर्ड अर्धशतकीय पारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। देश भर में 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी के कड़े इंतजाम देखने को मिले। परीक्षा भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 20 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड की सख्त जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू रहीं। इस बार परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 तक एग्जाम देने की अनुमति दी गई। 95,000 से भी अधिक परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई, जिनकी निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर ऑनलाइन तरीके से भी की गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए। इस बार सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ने प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट्स की सुरक्षा का काम संभाला। अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। सफेद टी शर्ट और सफेद पैंट पहने प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लोगों के साथ योगासन किए। करीब 40 मिनट के सत्र के दौरान पीएम मोदी प्रतिभागियों के बीच घूमते हुए नजर आए। उन्होंने योग प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे आसनों को करीब से देखा और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सही तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कई मौकों पर प्रतिभागियों की मुद्राएं ठीक करने में भी उनकी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को एकजुट करता है। इक्कीस जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का
चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री कोलकाता में थे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में पहुंची, जहां उन्होंने योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। और योग दिवस के मौके पर कुछ शानदार तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें आने वाली हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योग दिवस के मौके पर किस अंदाज में योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर झांसी किला मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया। बुलेटिन में आगे की खबरें देखेंगे, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और घूट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। MDH।
लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYCR पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की बड़ी खबरों में भारत की प्राचीन योग परंपरा का प्रभाव दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कनाडा के टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया। यह कार्यक्रम ओंटारियो विधानसभा भवन के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत के कॉन्सल जनरल महावीर सिंघवी ने कहा कि योग एक ऐसी शक्ति है जो भाषा, संस्कृति और देशों की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग आज भी स्वास्थ्य, शांति और संतुलित जीवन का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। इसी थीम के अनुरूप सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों, वेलनेस संगठनों और सामुदायिक नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान योग के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस की थीम जो है वो स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ, संतुलित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जापान के टोक्यो में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश सभी जगहों पर लोग काफी उत्साहित हैं। तो इसी क्रम में शनिवार को रियाद में भी 500 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये सऊदी अरब में योग की बढ़ती लोकप्रियता और सेहत और भलाई को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने योग की व्यापक लोकप्रियता और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया। और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई और अबू धाबी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग सत्रों में भाग लेकर स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश दिया। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस के सहयोग से पुलिस ऑफिसर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में 1500 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने प्राणायाम, योगासन और ध्यान अभ्यास किया। कार्यक्रम में दुबई पुलिस बैंड की विशेष प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी और दुबई पुलिस के सहयोग की सराहना की। अबू धाबी में लूवर म्यूजियम के प्रतिष्ठित गुंबद के नीचे करीब 1000 प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया।
उधर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत के उच्चायोग और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुआलालंपुर के SSU केलाब अमन में आयोजित कार्यक्रम में 1100 से भी अधिक योग प्रेमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए प्रेरित करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत सहित दुनिया भर में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वस्थ आयु के लिए योग विषय के साथ किया जा रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। शहर के कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग किया। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया तथा योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार बताया। मालदीव में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में 700 से भी अधिक योग प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने मिलकर योग किया और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का संकल्प लिया। रूस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय संस्कृति और योग की वैश्विक स्वीकार्यता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। मॉस्को स्थित लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी टेस्टस्काया स्क्वायर में भारतीय दूतावास में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र और मॉस्को सिटी सरकार के सहयोग से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और मॉस्को सिटी सरकार के बाह्य आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की उप प्रमुख ओल्गा झिलिना ने किया। समारोह में ब्रह्म कुमारी सेंटर फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की महानिदेशक सुधा रानी गुप्ता और रामकृष्ण वेदांत सेंटर मॉस्को के अध्यक्ष स्वामी आत्मलोकानंद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में योग प्रेमियों, भारतीय समुदाय के सदस्यों और स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। भारत के उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC द्वारा राजधानी ढाका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सैकड़ों योग प्रेमियों ने भाग लिया। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के योग शिक्षकों और छात्रों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश, एवरग्रीन योग, हु आर्ट ऑफ योग, जॉयसन योग, नोट्रे डेम योग और मेडिटेशन क्लब और सेल्फ हीलिंग हब सहित 8 प्रमुख योग संगठनों ने इन समारोहों में भाग लिया, जो बांग्लादेश में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां, गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में योग प्रेमी इस आयोजन में शामिल हुए। ढाका के अलावा सिलहट, राजशाही, खुलना और चट्टोग्राम में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोगों में भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बांग्लादेश में योग दिवस की तैयारियां 21 जून से 3 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थीं। इस दौरान देश भर में छोटे बड़े योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो बांग्लादेश में योग के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाते हैं। आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा।
एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही जनजातीय समाज की भागीदारी को भी आवश्यक बताया, ताकि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के लक्ष्य और वर्ष 2047 के संकल्प को जन भागीदारी से जोड़ते हुए सभी वर्गों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और खुशखबरी रेल यात्रियों के लिए। जयपुर से बड़ी खुशखबरी आई है रेल यात्रियों के लिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही 41 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म उन्नयन और 16 स्टेशनों पर नई यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया गया। नई अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को मजबूत करेगी, जबकि मेगा कोचिंग टर्मिनल से जयपुर स्टेशन जंक्शन पर परिचालन दबाव कम होगा और ट्रेनों के रखरखाव में सुधार होगा। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जयपुर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेलवे क्षमता विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। खातीपुरा मेगा टर्मिनल में हर महीने 450 ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा होगी और यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब 450 गाड़ियां यहां पे मेंटेन हो सके, वैसी व्यवस्था की गई है। आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहां पर हो सके, LHB के कोचेस, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहां पर हो सके। आने वाले समय में इस फैसिलिटी से मेंटेन हुई ट्रेन दिल्ली की तरफ जा सकेगी, जोधपुर वाली साइड जा सकेगी, बीकानेर वाली साइड जा सकेगी और सवाई माधोपुर के लिए एक और फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, जो कि सांगानेर या उसके आसपास की व्यवस्था एक देखने के लिए टीम पूरा काम कर रही है। अब अगली खबर, FIH हॉकी महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है और पूरे टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। पीएम मोदी ने विजेता टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया और खुशी का अवसर दिया है। FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जीत दूसरों को भी हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। बात क्रिकेट की। भारत ने श्रीलंका में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ए ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत श्रीलंका ए को 66 रनों से हराने में सफलता पाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर ही 94 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान वैभव ने 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव का साथ देने आए आर्य ने 29 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए, तो वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए की टीम 311 रनों पर ही सिमट गई। श्रीलंका के लिए वानुजा साहन ने सबसे अधिक 62 रन बनाए। भारत ए के लिए यश ठाकुर और विपराज निगम ने 3-3 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।